जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रतिबंध जमात इस्लामी और फलाही आम ट्रस्ट से जुड़े 58 स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तब जारी हुए हैं जब ये बात सामने आई है कि इन स्कूलों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस एडवर्स है और उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले वर्ष 2025 में जमात इस्लामी और फलाही आम ट्रस्ट से जुड़े करीबन 215 स्कूलों को पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है और उसके बाद अब ये 2026 में पहला बड़ा कदम है जिसमें ये एडवर्स रिपोर्ट आने के बाद फ़ैसला लिया गया है। उन स्कूलों में से एक स्कूल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये जमात इस्लामी फलाही आम ट्रस्ट से जुड़ा स्कूल है, पब्लिक मॉडल स्कूल है। हालांकि इन स्कूलों में जो है काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और जमात इस्लामी और फलाही आम ट्रस्ट से जो स्कूल है वो सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में है, जहां हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सरकार जो है बच्चों का भविष्य को नज़र में रखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है कि इन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार जो है इन्हें रन करेगी। और वर्ष 2025 से ही बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर अब प्रशासन जो है इन स्कूलों की देखभाल कर रहे हैं। दरअसल वर्ष 2018 में ही अलगाववादी नेताओं के साथ साथ जमात इस्लामी के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर शिकंजा कस लिया गया था और उन पर यह आरोप था कि वो कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, टेरर फंडिंग का आरोप था। हालांकि जमात इस्लामी के कहीं बड़े लीडर जो है अभी भी जेलों में बंद है और उसके बाद जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके बाद ये मांग की गई कि जितने भी स्कूल हैं जिन पर यह आरोप है, जिनके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट्स है और टेरर फंडिंग में उनका नाम है, तो बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात जो है पूरे कश्मीर में शुरू कर दी गई थी। और उसी तहकीकात के दौरान जो है वर्ष 2025 में 215 स्कूल और आज 58 स्कूलों को सरकार ने अपने अंदर में लेने के आदेश जो है जारी किए हैं। और इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बच्चों के भविष्य पर किसी भी तरह का असर ना पड़े, इसलिए जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उन पर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो इन स्कूलों की सही तरीके से देखभाल करें। तो सब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक और बड़ा कदम उठाया गया है। जमात इस्लामी और फलाही आम ट्रस्ट के जो स्कूल चल रहे हैं उनमें 58 स्कूल्स को आज जो है अपनी तौहील में लेने का फ़ैसला किया गया है। इससे पहले 2025 में 215 स्कूल जो है आप ऑलरेडी ले चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को जो लगातार एडवर्स के बाद ये फ़ैसले लिए जाए? देखिए, मैं इस चीज़ का खैर मकदम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को मानती है कि जो जमात इस्लामी के स्कूल जो है बंद तो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है उसका जो निज़ाम जिस निज़ाम से चल रहा था उस निज़ाम से भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं थी। अगर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फ़ैसला लिया है कि दे विल टेक ओवर द स्कूल्स विच वॉज रन बाय द जमात इस्लामी, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ने चाहिए, लिखने चाहिए, किसी गलत दिशा में नहीं जाने चाहिए। जहाँ तक स्कूल्स का ताल्लुक है, जो स्कूल्स पहले जमात इस्लामी में चलाते थे, जमात फलाही आर्म ट्रस्ट जो चलाती जमात इस्लामी के स्कूल चलाते थे, आपको भी पता है कि वो बच्चों को क्या सिखाते थे। उसमें फिर निर्णय लिया गया, जैसे कि आपको पता है यहाँ डिफरेंट एजेंसीज़ की रिपोर्ट आई, उसको एडवर्स रिपोर्ट आई कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जो उनको तालीम देनी चाहिए थी वो तालीम उनको अक्सर नहीं दी जाती। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला आया या गवर्नमेंट का कोई फैसला आया इस चीज़ को लेके कि वो विल टेक ओवर ऑल द सच इंस्टीट्यूशंस विच वर रन बाय द जमात इस्लामी और डिप्टी कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे, तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है। वर्ष 2018 से ही जो है जमात इस्लामी अलगाववादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकंजा कस लिया गया था और अभी भी बहुत सारे जमात इस्लामी के ऐसे लीडर हैं जो अभी भी जेलों में बंद है। आपको लगता है कि इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं, खासकर जब स्कूलों की बात आती है जहां पर बच्चों का एक भविष्य होता है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी इन फैसलों के बाद? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा, स्कूल्स बच्चे जो है बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो सिस्टम निज़ाम जो चला रहा था आज तक जमात इस्लामी जो निज़ाम चला थी उससे कोई भी खुश नहीं था, चाहे वो सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो है उस चीज़ से खुश नहीं थी। बच्चे जो है वो सफ़र नहीं करनी चाहिए, इसलिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको टेक ओवर कर रही है, इट्स अ वेलकम स्टेप। और जहाँ तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से स्पष्ट रूप में कहा है कि हम अलगाववाद आतंकवाद का जो है यहाँ कमर तोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अगर स्कूल्स में ये सब चीज़ें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको टेक ओवर कर लिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है खुश है और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है अगर और भी कुछ ऐसे स्कूल्स है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी जैसे आपने कहा कि दे शुड टेक ओवर एज सून एज पॉसिबल।